आज हम निकालने वाले हैं आईपीएमटी। आईपीएमटी को जो है हम इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, पर नॉर्मली इसको इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हमने बात की थी पीएमटी फॉर्मूले की, जिससे हमने हमारे द्वारा लिए गए लोन अमाउंट पर कितने टाइम के लिए लिया है और हम दर क्या दे रहे हैं, है ना, उसका जो रेट है वो क्या लग रहा है, तो उसके आधार पर हमने इंस्टॉलमेंट पता कर लिया था कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो इतना निकलने वाला है। ये देखिए, इसको हमने निकाल करके देखा था इस पद्धति से। इसके बाद आज हम बात करेंगे कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के अंदर मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है, तो ब्याज कितना लग रहा है और मूलधन कितना लग रहा है, तो फिलहाल अपन ब्याज निकालने वाले हैं, है ना, आईपीएमटी के माध्यम से। अगले फॉर्मूले में अपन बात करेंगे कि मूलधन कैसे निकालेंगे, और दोनों का टोटल करेंगे तो आप देखेंगे आपका इंस्टॉलमेंट इतना ही बनेगा। समझ आ रही बात है ना। तो जैसे कि आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं किसी भी लोन अमाउंट के ऊपर, तो इंस्टॉलमेंट हमारा सेम होता है। अगर मान लीजिए हम 12 महीने के लिए लोन ले रखे हैं, तो 12 महीने तक लगातार आपको एक जैसा अमाउंट जो है बैंक में पे करना पड़ता है। जैसे कि ये देखिए आप कर रहे हैं, पहले महीने भी इतना करेंगे, दूसरे भी इतना करेंगे, और 12वें महीने भी आप इतना पे करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो कितना रहेगा, ब्याज मूलधन वो रहेगा, वो कितना रहेगा, और ये कैसे बदलेगा ये अपने को देखना है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और इससे पहले आप देख लीजिएगा कलर कॉम्बिनेशन मैंने बनाया हुआ है। जैसे आप इधर येलो कलर से आईपीएमटी को देख रहे हो, तो यहाँ पर हम इसको निकालने वाले हैं। एन जो पर है, जो एक नई वैल्यू आपको मिल रही है, उसके लिए हमने ये वाला अलग से एक कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है ना। पर को हमने मंथ के रूप में लिया है कि पर मंथ के हिसाब से आप जा रहे हो। पीएमटी में हमने इंस्टॉलमेंट को लिया हुआ है, और आईपीएमटी में इंटरेस्ट को लिया हुआ है, ठीक है। आगे चल के एक चीज़ और अपने को जोड़ने, तो उसके लिए कॉलम एक अलग से बनाया हुआ है, इसको समझते हैं। तो इसको देने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो है अपना फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है, जैसे इज इक्वल टू आईपीएमटी। अंदर आप जैसे जाएंगे, है ना, अगर आपको यहाँ से ठीक से दिखाई ना देना तो आप इसको इस फॉर्मूला बार के अंदर देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या मांग रहा है, सबसे पहले रेट मांग रहा है, तो रेट हमारे पास कितना है, 8% है। 8% के हिसाब से मैंने कहा था इसको तुरंत आपने डिवाइड कर देना है 12 से, क्योंकि ये वार्षिक होता है, इसको आपने जो है एनुअल में होता है, पर एनम होता है, इसको आपने मंथली बनाना है। इसके बाद तुरंत आपने कॉमा लगाना है, फिर आपसे पर मांग रहा है। पर मैंने कहा था कि पर देखिए, आप इंस्टॉलमेंट को मंथली भी भरते हैं, क्वार्टरली भी भरते हैं, हाफ ईयरली भरते हैं, ईयरली भी भरते हैं। अलग अलग केस में अपन अलग अलग तरीके से अपना इंस्टॉलमेंट सेट कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ किया जाता है पर मंथ के हिसाब से। तो पर में क्या दे देंगे अपन कि पहले महीने का इंटरेस्ट भैया हमको कितना देना है ना, आप ये इसमें डाल दीजिए। इसके बाद फिर से आप कॉमा लगाइए, फिर बोल रहा है एन पर, मतलब नंबर ऑफ पीरियड, कितने टाइम के लिए आप ले रहे हो। हम ले रहे हैं 12 महीने के लिए। ये अपना कुछ भी हो सकता है, 6 महीना ले लो, 12 ले लो, 24 ले लो। ईयर ले रहे होते तो उसको इंटू 12 कर देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, 12 महीने मैंने डायरेक्टली ले लिए। इसके बाद फिर कॉमा आपने लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद देखिए क्या मांग रहा है, पीवी, मतलब जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू है ना, या फिर प्रेजेंट वैल्यू है, जो आपको लोन मिल रखा है वो देना है। तो अपने को वो माइनस में देना होता है, क्योंकि अपने को वैल्यू प्लस में लेना है। इतना छोटा सा काम करके आप जैसे ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे, आप पाएंगे आपका जो ब्याज बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2,666 रुपये और 67 पैसे बन रहा है इस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अगर देखिए आप इसमें मूलधन निकालेंगे तो इसको इससे माइनस कर देंगे तब भी निकल आएगा, है ना, लेकिन उसके लिए अपने पास फॉर्मूला रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब अपने को हर महीने का निकालना है। अगर अपन इसको फिल हैंडल के माध्यम से पकड़ के खींचेंगे तो वैल्यू बदल रहा है, गड़बड़ हो रही है। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी, जैसे कि क्या नहीं बदलने वाला, रेट नहीं बदलने वाला, क्योंकि अगर आप एक साल की ले लिए है ना, तो वो साल भर आपने वहन करना पड़ेगा। आपका एन पर नहीं बदलने वाला, आपका पीवी नहीं बदलने वाला, बदलेगा क्या, बार बार पर मंथ बदलेगा, मतलब हर महीने कितना देना पड़ रहा है, तो इनको फिक्स करना पड़ेगा जो नहीं बदलने वाला है। और फिक्स करना मैंने आपको पहले सिखाया था, कैसे करते हैं अपन, जो आपकी फंक्शन कीज होता है ना, उनमें से F4 को अपने को यूज़ कर लेना होता है फंक्शन की को, बस। जैसे कि रेट है, रेट नहीं बदलेगा, फिक्स कर लीजिए, है ना। आपका जो पर है, मतलब पर मंथ है, वो बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, उसको मत करिए। उसके बाद आपको एन पर मिल रहा, मतलब नंबर ऑफ पीरियड, बदलेगा क्या, बिल्कुल बदलेगा नंबर ऑफ पीरियड, है ना। बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, इसको भी फिक्स करिए, है ना, मैं वो बोलेगा ठीक है। इसके बाद जो आपका पीवी है, मतलब जो लोन अमाउंट है, बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, उसको भी फिक्स करिए। इतना सारा कुछ आपने फिक्स करके एंटर कर देना है। अब आप इसको जब पकड़ के खींचेंगे ना, फिल हैंडल को नीचे तक फिल करेंगे, तो आप पाएंगे आप कितना ब्याज दे रहे हैं। पहले महीने आप इतना दे रहे हैं, 2,666 रुपये के समथिंग। दूसरे महीने आपका कम हुआ, देखिए 2,400 कुछ के समथिंग हुआ। छठवें महीने कुछ और हुआ। 12वें महीने आपको 230 रुपये देने पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप बात को। लेकिन ये आपका केवल और केवल क्या है, ब्याज है, इंटरेस्ट है, इसके साथ जो मूलधन आप दे रहे हैं वो उसकी संख्या बढ़ सकती है, तब जाके आपका जो इंस्टॉलमेंट इक्वल होगा। देखिए हर महीने आपको एक जैसा इंस्टॉलमेंट भरना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है। समझ रहे बात को। तो इस प्रकार से जो है आप आईपीएमटी के माध्यम से हमारे द्वारा पे की जाने वाली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। अब इसमें जैसे कोई वैल्यू बदल दें, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसको 8% से हटा के मान लीजिए हमने 9% कर दिया, भैया बढ़ा दो थोड़ा सा, देखिए ये बदल गया। जहां आपको 2,600 देना पड़ रहा था, अब आपको 3,000 देना पड़ रहा है।
है ना। मान लीजिए अब ये रेट थोड़ा सा और कम कर दिया उन्होंने कि भैया चलो 5% दे दो, कोई इशू नहीं, तो अब आपको तो 1600 रुपये देना पड़ रहा है। आपका इंस्टॉलमेंट भी बदल गया पूरी तरह से। बात समझ आ रही है? जहाँ भी आपको 100 पता नहीं कितना देना पड़ रहा था, 60 है जो भी था, तो अब आपको 142 रुपये वहाँ देना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये बदलेगा। आप टाइम ड्यूरेशन कम कर दीजिए, भैया हम तो 6 महीने में भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6 महीने तक की कहानी आपको मिल गई है, उसके बाद की कहानी नल हो गई है, नम हो गई है, क्योंकि आप 6 महीने में भर देंगे। बात समझ आ रही है आपको, है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इसको अपन 12 लेके चलते तो 12 महीने तक प्रॉपर दिखाएगा। आप इसको 24 कर देंगे तो फिर आपको ये वाला जो सीरीज़ है ना 12 के बाद 24 तक लेके जाना पड़ेगा। जितने महीने की आप बात कर रहे हैं उतने महीने तक आप इसको लेकर के जाइए, आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलने वाला है। क्लियर है? उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अपन बात करेंगे अगली क्लास में अगले फॉर्मूले की, जो होगा आपका पीपीएमटी, जिसमें अपना प्रिंसिपल वैल्यू है ना जो अपना इंस्टॉलमेंट के अंदर, वो कितना रहेगा वो अपन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले फॉर्मूले के साथ। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।